जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का, जो हम लोग साइंस में अनसॉल्व्ड सेट 1, वो भी कौन सा 2021 का एचएक्स कर रहे हैं। दोस्तों हम लोगों ने भौतिक विज्ञान को संपूर्ण तरह खत्म कर लिया है दोस्तों, और जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान को खत्म करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप के वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अगर आप कोई भी अनसॉल्व्ड लेके पढ़ रहे हो, चाहे राजीव का हो, चाहे एचएम का हो, चाहे एक्स का, किसी का भी हो, आपको केवल सेट देखना है एचएक्स। हम एचएक्स सेट को कर रहे हैं 2021 के सेट में एचएक्स को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। पहले अब आपको बोर्ड एग्जाम में खंड का, खंड खा और खंड गा के लिए अलग अलग लिखना है कि आप खंड का कर रहे हो तो खंड का के बाद खंड गा को अलग करोगे कॉपी में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, आवर्त सारणी में आवर्त के बाई तरफ से दाई तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक। तो ध्यान देना, जो आवर्त सारणी होती है, जो कि आपके स्क्रीन में आपको दिख भी रहा होगा, ये आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं तरफ जाया जाता है, बाएं से दाएं तरफ जाया जाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक मतलब उनकी संख्या, जैसे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम लोग कहां तक 18 तक जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाई से दाई तरफ जाने पर उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ठीक है। इसका पहला आंसर सही है। इसके बाद निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्लीय प्रकृति का कौन सा यौगिक है। अम्लीय प्रकृति जो H धन आयन होता है जिसमें, वो होता है अम्लीय प्रकृति। तो सबसे पहले CH3CHO H धन आयन है इसमें, लेकिन CH3CHO ये एथिल एल्डिहाइड है, एथिल यानी एथिल एल्डिहाइड है। और दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें हमारे पास ये क्या है, मेथिल मेथेन है। और तीसरा है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। और चौथा है CH4 यानी मेथेन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा में क्या है, CH3COOH। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ब्रंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कौन सा है, उत्तर नंबर 5 का गा। तो हम लिखेंगे उत्तर 5 का गा। और ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण, तो ब्रंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला आपके पास होता है CaOCl2। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, CaOCl2। कौन सा ऑप्शन सही गया आपके पास, आपके पास दूसरा ऑप्शन आपको सही मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है, निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। तो निम्नलिखित यौगिकों में संरचना सूत्र लिखना है। तो संरचना सूत्र सबसे पहले हम लोग किसका लिखेंगे, ब्यूटेनॉन का लिखेंगे। तो देखो ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 हम लोग किसका देखेंगे, ब्यूटेनॉन का। और नंबर 2 पर हम लोग देखेंगे 2 मेथिल और प्रोपेनॉल 1, अब देखिए ब्यूटेनॉन, हमने कार्बनों की गिनती बताया था। ब्यूटेनॉन, ब्यूट में कितने कार्बन होने चाहिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, 4। और नॉन कब होता है, जब CO समूह हो, CO समूह होने पर वहां पर होता है नॉन। तो ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या होगा, सूत्र होगा CH3CH2COCH3, यानी ब्यूटेनॉन का सूत्र क्या होगा, ब्यूटेनॉन का CH3CH2COCH3, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, ब्यूटेनॉन हो गया। इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से दर्शाएंगे, संरचना सूत्र को इस प्रकार से दर्शाएंगे, 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन सिंगल बॉन्ड, चौथा कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन पे हम लोग कितने हाइड्रोजन दिखाएंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 है। और इस पर दिखाएंगे C पर हम लोग दिखाएंगे O हमेशा डबल बॉन्ड लेता है। इस पर दिखाएंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। अब बैलेंस कर लीजिए, हमेशा कार्बन के पास 4 बंद होते हैं। तो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बंद है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4,
इस कार्बन के पास 1 2 और 2 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 यानी इसका संरचना सूत्र पढ़ेंगे। तो मेथिल कितने पर है? 2 पर। अब प्रोपेनॉल कितने पर है? 1 पर। तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं? मेथ 1 प्रोप 3 कार्बन होते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो यहां पर प्रोपेनॉल में 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन में हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये हो गया 3 कार्बन। अब प्रोपेनॉल, नॉल कितने पर है? नॉल है आपके 1 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 पर ऑल समूह का लिया OH होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथिल है दूसरे पर, तो इसको कार्बन 1, इसको 2 और इसको 3 मान लिया। दूसरे पर मेथिल समूह का फार्मूला होता है CH3। अब हमारे पास बंध पूरा होना चाहिए। बंध के लिए इसके पास 1 बंध है और इसके पास 2 बंध है, 2 बंध खाली है, तो 1 बंध 2 बंध। इसके पास 1 बंध 2 बंध 3 बंध, 1 बंध खाली है। इसके पास 1 बंध है, तो 1 बंध 2 बंध 3 बंध, क्योंकि कार्बन के पास 4 बंध होते हैं। तो देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बंध है, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बंध, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बंध। इस बंध में हम लोग क्या डालते हैं? इस बंध में हम लोग केवल हाइड्रोजन को डाल देते हैं। इस प्रकार से हमारा बन जाता है संरचना सूत्र। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 6 का। तो लिखना है आपको यहां पर उत्तर 6 का लिखना है कि हम लोगों ने कौन सा हल किया है? 6 का। अब हम लोग हल करेंगे 6 का खा। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 6 का खा। 6 का खा में क्या लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त में कुल कितने आवर्त है? अब ध्यान देना, तो हमें हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग डालना है हमें बोर्ड एग्जाम में आधुनिक आवर्त नियम। हमें हेडिंग क्या डाल लेनी है? आधुनिक आवर्त नियम। अब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, इसकी परिभाषा दोस्तों हम केवल बता रहे हैं, बाद में इसका जो परिभाषा है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन से आप लोग देखकर अपने कॉपी में नोट बना लेना। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? मोजले के अनुसार, किसके अनुसार? साइंटिस्ट मोजले के अनुसार। साइंटिस्ट मोजले जी ने क्या कहा था? साइंटिस्ट मोजले जी ने यह कहा था कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण है, तत्वों के जो हमारा आवर्त सारणी बना हुआ है उसमें तत्व जो है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनको परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। मतलब 1 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार से रखा गया है। फिर से एक बार समझिए, जो हमारे साइंटिस्ट मोजले जी है, मोजले जी के अनुसार जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। परमाणु क्रमांक मतलब 1 2 3 के अनुसार उसको रखा गया है। यही हमारा आधुनिक आवर्त नियम है। यानी आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि आवर्त तो हमारे पास 7 है। आवर्त 7 का मतलब इस प्रकार जो पंक्तियां बनी हुई है, ये पंक्तियां 7 पंक्ति है। इसको आपको आप इस पर स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये जो इस प्रकार से लाइनिंग है तो दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमारे पास आवर्त तो हमारे पास 7 है, लेकिन समूह कितने हैं? समूह मतलब वर्ग कितने हैं? वर्ग 18 है, 1 से लेकर 18 तक होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त है। इसके बाद निम्न प्रत्येक यौगिकों के 2 उपयोग लिखिए। कौन सा? उत्तर 6 का गा। उत्तर 6 का गा। उत्तर 6 का गा में क्या लिखा गया है? 2 उपयोग लिखना है। नंबर 1 किसका लिखना है? बेकिंग सोडा का। हेडिंग डाल लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का 2 उपयोग कौन कौन सा हो गया? अब ध्यान देना कि बेकिंग सोडा के 2 उपयोग पूछा गया है। दोस्तों बेकिंग सोडा के 2 उपयोग कौन कौन से हो गए आपको बताते हैं। आखिर बेकिंग सोडा होता क्या है? खाने वाले सोडे को बेकिंग सोडा कहते हैं। जो सोडा हम लोग खाते हैं अपने भोजन में या सब्जियों में जब बनाते हैं, जो सोडा डालते हैं ना, खाने का सोडा, वही सोडा, वही खाने का सोडा जिसको हमने पढ़ा के भी रखा है बेकिंग सोडा के बारे में। इसके 2 उपयोग बता।
तो बेकिंग सोडा के दो उपयोग कौन कौन से हो गए? बेकिंग सोडा का हम कई उपयोग बता रहे हैं, जिसमें हम लोग दो उपयोग लिख देना। बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में हमने सभी के आंसर लिख के रखा है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बेकिंग सोडा का नंबर 1 उपयोग, पेट की अम्लता को दूर करने में। लोग क्या करते हैं, किसी किसी के पेट में एसिडिक हो जाते हैं, गैस बन जाता है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं कि पेट की अम्लता को, उस गैस को दूर करने के लिए सोडा ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सोडा का ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोडा के ज्यादा प्रयोग से हमारे पेट में अल्सर जैसे रोग बन सकते हैं। हमारे जो आमाशय है उसमें घाव बन जाता है, जिसके कारण कैंसर हो जाता है, और हम लोग के अधिकतर व्यक्ति इससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए दोस्तों बता दें कि पेट की अम्ल, उपयोग तो बता दिया, उपयोग क्या है? पेट की अम्लता को दूर करने में। नंबर दूसरा उपयोग क्या है? दूसरा उपयोग यह है कि जो अग्निशामक यंत्र है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये आग बुझाने के काम आता है। इसका तीसरा उपयोग क्या है? शीतल पेय वाटर बनाने में। जो भी ठंडे वस्तु हम लोग पीने की वाले, जैसे गर्मियों के दिन में हम लोग पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं, सोडा पीते हैं, ये जो शिकंजी वगैरह पीते हैं, इसमें हमारा क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा मिला होता है। बेकिंग सोडा हम लोग इसमें डालते हैं। इसके अलावा बेकिंग पाउडर बनाने में। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर जैसे केक वगैरह नहीं बनाते हम लोग, किसी के बर्थडे में हम लोग केक लाते हैं, केक को फुलाने में, केक को फुलाने में बेकिंग पाउडर ही मिलाया जाता है दोस्तों। ये तो हो गए बेकिंग सोडा का उपयोग। इसके बाद दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। इसी का दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग किस किस में करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है दोस्तों, आपको बता दें कि पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोल जो होते हैं ना, उसके शुद्ध करने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 इसका प्रयोग किसमें करते हैं? ग्रीस जो होता है ना, ग्रीस हमारे कपड़े वगैरह में लग जाते हैं, तो ग्रीस को हटाने में, या किसी भी पदार्थ में ग्रीस लग जाता है, उस ग्रीस को हटाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग और कहां पे करते हैं? जैसे आपका कागज उद्योग है, कागज उद्योग में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग जैसे साबुन है, साबुन बनाना, फिर अपमार्जक है, तो साबुन या अपमार्जक बनाने में भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। 2 उपयोग पूछा गया है, अब कोई भी उपयोग लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6 का, तो पूरा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का तो हम लोग लिखेंगे उत्तर 7 का। उत्तर 7 के का में क्या लिखा गया है? 7 के का में लिखा गया है एक तत्व, ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 क्या दिया गया है? 2881। आवर्त सारणी में ए की आवर्त संख्या और वर्ग संख्या पूछा गया है। आवर्त और वर्ग पूछा गया, आवर्त संख्या और वर्ग संख्या पूछा गया है। आवर्त संख्या कितनी है दोस्तों? आवर्त संख्या आपको कैसे गिनना है? डायरेक्ट ऐसे गिनना है। कितने हो गए? 1 2 3 4, तो कुल आवर्त आपके पास कितने हो गए? 4। गिनती करना है, 1 2 3 4, कुल आवर्त हो गए 4। वर्ग संख्या ऐसे गिनोगे, ये 2 और 8 10, 10 और 18, 18 में 1 जोड़ दोगे तो 19, इसको जोड़ दीजिए, 2 और 8 10, एक 18 और एक 19, 19 हो गई इसकी वर्ग संख्या। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का कहां हो गया? 7 का खा। 7 के खा में आपके पास क्या दिया गया है? 7 के खा में हमारे पास संतुलित समीकरण करना है, तो 7 के खा को हम लोग लिख देते हैं और इसके बाद हम संतुलित करते हैं आपके सामने। क्या करेंगे? संतुलित समीकरण। इस समीकरण को जब संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित करते समय सबसे बड़ा मान देखते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हमारे पास ये और ये दोनों बड़ा है। इन दोनों सबसे बड़ा कौन है? तो CU 2 बार है, इसमें CU 2 बार है, तो परफेक्ट है। यश 1 बार है, यश 1 बार, ये भी ओके है। O 2 बार है, O 1 और 3 बार है। O की बैलेंस यहां पर बिगड़ी हुई है। सबसे पहले O की बैलेंस करते हैं। यहां पर अगर 2 का गुणा करते हैं तो O हो जाएगा 2 और 2 4 बार, वो हो गया 2 बार। तो सबसे पहले O का बैलेंस करो, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और O 2 और 2 4 बार, O का बैलेंस हो गया। अब गिनती कीजिए, CU2 यहाँ पे 4 बार हो गया, तो यहां पर हम लोग 2 का गुणा करेंगे, तो CU कितने बार हो गया? CU हो गया 4 बार, यश हो गया 2 बार। जैसे ही यश यहां पर 2 हो गया तो यश यहां पर 2 का गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे यहां पर यश में, तो O की बैलेंस बिगड़ गई।
हो गया 2 दूनी 4, 2 6 बार, तो हो गया 4 बार। तो यहां से 2 को हटाकर हम लोग गुणा कर देंगे 3 का। अब हो गया बैलेंस पूरा। कैसे? Cu 2 दूनी 4 बार, Cu 2 दूनी 4 बार, H 2 बार, H 2 बार, 3 दूनी 6 O 2 और 2 दूनी 4 6 O, बैलेंस हो गया। इसको बैलेंस करेंगे, सबसे बड़ा कौन है? ये। इसमें सबसे बड़ा कौन है? H 12। तो H यहाँ पर 12 बार है, यहाँ पर H है 2 बार। सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी हो गया 12, बैलेंस H का हो गया। O कितनी बार हो गया? 6 और 2 8, O हो गया यहाँ पर 6 और 2 8, O की बैलेंस ही पूरी है। यहाँ पर C कितनी बार? 6 बार, C यहाँ पर 1 बार। 6 का गुणा करेंगे, जैसे ही 6 का गुणा कर देंगे तो O हो जाएगा 6 दूनी 12 और 6 18। यहां पर हो गया O 6 बार। यहां पर हम लोग किसका गुणा करेंगे? यहां पर 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 फिर 18, इसका भी हो गया बैलेंस। कैसे चेक कर लीजिए कि C हो गया 6 बार, C 6 बार, 6 दूनी 12 और 6 18, O हो गया 6 और 6 दूनी 12 18, O हो गया H 12 बार और H हो गया आपके पास, यहां पर H हो गया 12 और यहां पर 6 दूनी 12। इस प्रकार से हम लोगों ने इस बैलेंस को समझ लिया है। अब आप लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का करेंगे। 8 के काम में हमसे क्या पूछा है? क्या होता है जब केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या होता है जब हम लोग लिखेंगे उत्तर नंबर 8 का हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर 8 का पहला हमारे पास क्या लिखा गया है कि क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो Na है ये धनायन होता है और CO3 ऋणायन होता है। इसमें यहां तक ये ऋणायन और H धनायन। तो Na क्या करेगा? Na इस H को हटा देगा, विस्थापन कर देगा और Na खुद आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? CH3COONA और प्लस ये H इसका एक O ले लेगा और बन जाएगा H2O और प्लस ये जो C ने एक O दे दिया तो इसके पास 2 O बचा जो कि बनेगा CO2। अब इस क्वेश्चन का हम लोग करेंगे बैलेंस। जब बैलेंस करेंगे सबसे बड़ा देखते हैं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हमारे पास ये और ये है। इसमें सबसे पहले देखो CH3 बिल्कुल राइट है, COO बिल्कुल राइट है, यानी एक बार यानी 2 बार। अब तुरंत यहां पर हमें 2 का गुणा करना होगा क्योंकि यानी 2 बार है। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो CH3COO 2 बार हो गया, तो CH3COO यहां पर 2 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही गुणा करेंगे तो यहां पर H हो गया 2 बार, जो कि यहां पर H है 2 बार, बिल्कुल सही है। फिर से एक बार गिनती लगाते हैं अब की बार, यानी 2 बार हमारे पास, यानी 2 बार बिल्कुल सही है। C 1 बार यानी C हो गया 1 बार, C 1 बार और C 2 बार, ये हो जाएगा 4 और 1 5 बार। यहां पर C हो गया 2 और ये हो गया 2 4 बार और 1 5 बार, C की गिनती सही है। O हो गया 3 और O हो गया 2 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया। यहां पर 2 हो गया 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7। गिनती हमारे पास पूरा का पूरा सही है। अब की बार हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा यानी इसका पार्ट दूसरा करेंगे। पार्ट दूसरा में हमारे पास क्या लिखा गया है? पार्ट दूसरा में लिखा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है यानी AOH प्लस, इसके बाद एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH, इसके साथ अभिक्रिया करता है। तो ध्यान देना कि यहां पर रिएक्शन क्या होता है हमारे पास। रिएक्शन में हमें यह देखने को मिलता है कि जो ये Na है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और खुद यहां पर आके जुड़ जाता है। तो हो गया CH3COONA, क्योंकि यहां पर H धनायन और ये भी धनायन, तो ये इसको हटा देता है और खुद आके जुड़ जाता है। H और ये OH मिलकर क्या बन जाता है आपके पास? ये बन जाता है H2O। अब बैलेंस कीजिए इसका, यानी एक बार बैलेंस है। यहां पर हमारे पास CH3COO 1 बार, CH3COO 1 बार बैलेंस है। H 1 और 1 2 बार और O 1 बार, बिल्कुल हमारे पास बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका अगला करेंगे, पार्ट तीसरा में आपके पास क्या लिखा गया है? पार्ट तीसरा में यह लिखा गया है, जब पार्ट तीसरा करेंगे सोडियम
एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na। ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसके साथ कौन अभिक्रिया करता है, सोडियम। तो इसके अभिक्रिया से बनता क्या है, ध्यान देना कि आपको पता होना चाहिए कि N है हमेशा H को हटा देता है, तो इस H को हटा देगा और खुद आके वहां पर जुड़ जाएगा। तो C2H5ONA ये बन जाएगा और H विस्थापित होने के बाद H बन जाएगा H2। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए यहां पर ये H अकेला हटा तो ये H हो गया इधर आके 2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 बना देंगे, तो इसको कर लेंगे 2। जैसे 2 करेंगे तो यहां पर C2H5O 2 बार हो गया, तो C2H5O 2 का गुणा इसमें कर देंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो यानी हो गया 2 बार, तो इस यानी में कर देंगे 2 का गुणा। अब करते बैलेंसी, यानी 2 बार यानी 2 बार, बिल्कुल सही है। C2H5O 2 बार, C2H5O 2 बार, बिल्कुल सही है। H 2 बार, H 2 बार, इसकी भी बैलेंसी हो गई। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका चौथा करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर चौथा में इसके लिखा गया है कि एसिटिक अम्ल के साथ हम लोग किसके अभिक्रिया करते हैं, एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH प्लस हमारे पास एथिल एल्कोहल अभिक्रिया करता है। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। इसका जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो इसके रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन में हमें ये मिलेगा, ध्यान दीजिए कि C2H5O ये हमारे पास एथिल एल्कोहल हो गया और CH3COH। तो अब इसका ये जो हमारे पास H है, ये H इस OH के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, अपने आप को H2O बना लेगा। और ये जो हमारे पास CH3COO है ये C2H5 के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनेगा देखिए, CH3COO CH3COO इसके साथ मिलेगा C2H5 प्लस ये OH और ये H मिलकर क्या बन जाएगा आपके पास H2O। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देना कि बैलेंसी करेंगे, तो बैलेंसी पूरा है कि नहीं पे देख लेते हैं। CH3COO C2H5 C2H5 और H2OH, ये एक बार और ये एक बार, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, पूरा का पूरा बैलेंस ही इसका सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का हम लोग पार्ट हम लोग करेंगे, कौन सा, 5वां नंबर पार्ट। जब 5वां करेंगे, पार्ट 5वां में हमारे पास क्या लिखा गया है, 5वां में ये लिखा गया है कि एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH प्लस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। रिएक्शन कितने पर अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है। जो 443 पर हम लोग गर्म करेंगे, तो 443 पर गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसकी एक अभिक्रिया नहीं, ये अभिक्रिया कई चरणों में पूर्ण होती है। पहले इसको हम लोग क्या करते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। पहले इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम लोग गर्म करते हैं तो जल का एक मॉलिक्यूलर बाहर निकल जाता है, जल का एक अणु बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बनता है ये, इसमें हमारे पास बनेगा C2H4। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर हम लोग इसी C2H5OH को हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में इसको हम लोग करते गर्म। फिर से वही सिस्टम होता है, जल का एक मॉलिक्यूलर बाहर निकल जाता है और हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास बनता है C2H5O C2H5। फिर से इसके बाद तृतीय, इसको मान लो कि ये इसको एक क्रिया, ये बी पार्ट में क्रिया किया आपने, सी पार्ट में 3 बार क्रिया करते हैं। अब की बार इसको C2H5OH को हम लोग कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर और H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो जल का एक मॉलिक्यूलर बाहर निकल आता है और हमारे पास क्या बनता है, C2H4। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का हमारे पास हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन के दोस्तों हम लोग केवल अगर आपको ये
अगर नहीं करना है, अगर आपको क्या होता है जब नहीं करना है तो अथवा करना है इसका। अथवा में क्या कहा गया है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सभी आंसर डिस्क्रिप्शन में है, केवल मैं आपको समझाऊंगा और जो उदाहरण है वो मैं यहाँ पर बोर्ड में ही आपको करके दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें अगर ये नहीं करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर हम लोग अथवा में आएंगे और अथवा में हम लोग क्या लिखेंगे, अथवा में लिखेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक से कोई दूसरा तत्व क्या करता है, एक यौगिक से कोई दूसरा तत्व उसमें से एक तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसका हो जाता है प्रतिस्थापन। जैसे मैं आपको समझाता हूं, CuSO4 प्लस Zn, रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा आपके पास ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर क्या किया कि Zn ने SO4 को विस्थापित कर दिया, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन। यानी किसी यौगिक से एक तत्व को हटाना, दूसरा तत्व उसको हटा देता है, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन। इसके बाद हमारे पास दूसरा हेडिंग आपको क्या डालना है, दूसरा हेडिंग डालना है योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। अगर आपको ये नहीं करना है तभी करना है, मतलब अगर ये क्वेश्चन नहीं करना है तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी योगात्मक अभिक्रिया समझने से पहले आप ये समझिए कि रिएक्शन के इधर वाले को कहते हैं अभिकारक और रिएक्शन के उधर वाले को कहते हैं हम लोग उत्पाद। तो अगर दो या दो से अधिक हमारे पास अभिकारक है और मिलकर अगर एक उत्पाद का निर्माण करता है तो हमारे पास क्या कहलाएगा, योगात्मक अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक का जुड़ना, जुड़कर एक तत्व एक यौगिक बनना। यानी जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया H2 प्लस Cl2, यहां पर कितने अभिकारक है, दो अभिकारक है और दोनों अभिकारक मिलकर क्या बनना, 2HCl बनना। 2HCl जो बन रहा है ये दोनों मिलकर एक हो गया, यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, तीसरा पार्ट में आपके पास ये लिखा गया है, तीसरे पार्ट में आपके पास एस्टरीकरण। एस्टरीकरण किसे कहते हैं, एस्टरीकरण में एस्टर बनना। तो एस्टर किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है आपके पास, यही होता है CH3COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसी भी एल्कोहल से क्रिया करना हमारा एस्टर का निर्माण करता है। कैसे, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया हमने R, कार्बोक्सिलिक क्या अम्ल ले लिया हमने R, फिर C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, फिर OH, यानी R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया CH3। तो CH3 को हम लोगों ने R से लिखा, तो RCOOH ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्लस इसके साथ किसका क्रिया होगा, इसके साथ किसी भी एल्कोहल, तो किसी भी एल्कोहल का ले लिया हमने R-OH। R- का मतलब हो गया CH3OH, यानी CH3OH हमारे पास एल्कोहल हो गया, R-OH। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इधर तो हमारे पास हमारे फ्रेम में आ नहीं रहा, तो आपको उधर लिखना है, लेकिन हमने इसको एरो इधर से लगा के इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारा बनेगा क्या, इसका बनेगा जल का एक मॉलिक्यूलर बाहर निकल जाएगा, जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास बनेगा क्या, ध्यान देना कि ये OH और इसका H बाहर निकल गया और जो कुछ बचा यही एस्टर है। क्या बचा हमारे पास, R बचा, C बचा डबल बॉन्ड O बचा, RC डबल बॉन्ड O बचा, और ये बचा हमारे पास OR-, ये जो है दोस्तों ये हमारे पास एस्टर। तो एस्टर का निर्माण किस प्रकार से करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का किसी भी एल्कोहल के साथ क्रिया करना एस्टर का निर्माण कहलाता है। इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों को बता दें कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी दोस्तों आपको बता दे जिसमें हाइड्रोजन परमाणु को एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा
प्रतिस्थापित किया जाता है, उसको हटाया जाता है, एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। और इस श्रेणी का अंतर जो होता है CH2 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? तो अंतर हम लोग बता दें आपको, अंतर होता है CH2 का। जैसे H4, इसके बाद C2H6, देखो इन दोनों में अंतर देखो, C और C2 में 1 का अंतर है और यह 4 और 6 में 2 का अंतर है। इसमें CH2 का अंतर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन को एक ही क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के सभी खंडों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।